हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज ना एक आंटी ने आप मुझे यहाँ पिन दिख रही है ना, तो उन्होंने बोला कि तुम जब बाल बांधती हो ना, तो अपने बालों में जो हेयर रबर लगाते हो, उसमें तुम एक पिन ज़रूर लगाना, ऐसे नहीं जाना बाहर बोल के बोला। तो उन्होंने मुझे ये पिन लगा कर दी। कुछ लोग कितने अच्छे मिल जाते हैं ना। और ये बात मुझे पता भी नहीं थी। उन्होंने बोला था कि जो जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हमें कुछ आयरन की चीज़ अपने साथ रखनी चाहिए, नहीं तो माचिस रखनी चाहिए। वैसे तो मैं अपने पर्स में हमेशा एक माचिस का बॉक्स रखती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बालों में पिन भी लगाना चाहिए, मतलब बाल में नहीं है, हेयर रबर में। तो उसके लिए थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे ये लगा कर दिया। तो आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी और से अभी स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है अभी प्रेगनेंसी में। तो उसके हिसाब से आप मुझे जेंडर कमेंट करके बताएँगे कि मुझे क्या होगा, बेटा या बेटी? जो भी होगा मुझे एक्सेप्ट है, मैं दोनों को ही बहुत प्यार करूँगी, चाहे जो भी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। अ, नोज़िया, हाँ, जब मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा था, उसके 2 वीक बाद ही मुझे उल्टी जैसा नहीं, मतलब उल्टी जैसा बहुत फ़ील होता था, लेकिन मैं अगर ज़्यादा कुकिंग वग़ैरह ये सब के पास चली गई या परफ्यूम, मतलब ऐसी कोई चीज़ की मुझे स्मेल आ जाएगी ना जो मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो मैं उल्टी कर देती थी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी नहीं हुई, लेकिन मुझे नोज़िया फ़ील बहुत हुआ है। और टायर्डनेस, मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन मुझे 1 मंथ से 2 मंथ तक क्रैम्पिंग बहुत हुई थी। पेट मेरा पेन होता था, लेकिन उस समय भी मैं जॉब जाती थी। आई थिंक मैं जॉब करती हूँ, शायद मुझे पता नहीं चला इतना, 4 बजे उठ के ही मैं सभी काम करके ही जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई है। मुझे मॉर्निंग सिकनेस इतनी नहीं हुई, बहुत लाइट हुई थी, बहुत लाइट, ज़्यादा नहीं। और दूसरा क्या है, पेट नीचे की तरफ हो तो मेरा पेट इतना तो अभी आया ही नहीं, मैं कैसे बोलूँ? अ, किसी ने बोला कि अगर पेट नीचे की तरफ होता है तो बेबी बॉय होता है, और पेट अगर ऊपर की तरफ होता है तो बेबी गर्ल होती है। तो अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा पेट इतना नहीं निकला है, सॉरी। और दूसरा है निग्रा लाइन। निग्रा लाइन के बारे में, मतलब जो पेट के ऊपर से जो बनती हुई आती है लाइन, उसे निग्रा लाइन बोलते हैं आई थिंक। मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन वो लाइन भी मेरी नहीं बनी है अभी तक। मुहासे, मैं सच बताऊँ तो मुझे फर्स्ट मंथ और 2 मंथ में इतना मुहासे नहीं हुआ था, लेकिन थर्ड मंथ स्टार्ट हुए मुझे मुहासे नहीं, छोटे-छोटे ना व्हाइट कलर के दाने हुए थे, और जो कि 1 हफ्ते बाद अपने आप ही ठीक हो गए। और दूसरा है बाल झड़ना, मेरा हेयर फॉल रियल में बहुत हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। और जो भी प्रेग्नेंट लेडी ने, अगर आपको डॉक्टर आयरन, कैल्शियम या फॉलिक एसिड देती है, तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू रखना, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको सॉल्व करेगी। शायद आपकी स्किन प्रॉब्लम्स और आपके बालों का झड़ना भी कम करेगी। लेकिन मैं तो खा रही हूँ, पता नहीं मैंने डॉक्टर को भी बोला कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। उन्होंने बोला अभी जो मेडिसिन आप कंटिन्यू कर रहे हो वो खाते रहो, उससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेडिसिन छोड़ना मत। लेकिन अभी आपकी हार्मोन साइकिल उल्टी चल रही है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मुहासे भी हो सकते हैं, मेलाज़्मा भी हो सकता है, बाल भी झड़ सकता है। तो आप डरना नहीं, बस नॉर्मल रिलैक्स और एन्जॉय करना अपनी प्रेगनेंसी को, मुझे ऐसा बोला था उन्होंने। तो आप डिसाइड करके मुझे बताएँ कि मुझे उल्टी जैसा लगा, लेकिन ज़्यादा मुझे उल्टी नहीं हुई, बहुत ही लाइट हुई, मेरे बाल झड़ रहे हैं। मुहासे के नाम पर मेरे व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे-छोटे दाने हुए थे, जो कि ठीक हो चुके हैं। और एक चीज़ और बोला जाता है कि स्किन अगर बहुत ज़्यादा डल हो गई है और ज़्यादा मुहासे हो गए हैं, तो वो कहते हैं बेटी होती है, बेटी जो सारी ब्यूटी ले लेती है मम्मा की, ऐसा बोला जाता है। और मुहासे नहीं होते और स्किन पूरी ग्लो करती है, ड्राई रहती है, तो बेटा होता है, और ऑयली स्किन है तो बेटी होती है। पता नहीं बाबा क्या है, भगवान जो भी देंगे श्री कृष्ण जी, मुझे मंज़ूर है। तो आप लोग मुझे थोड़ा बताइए कि ये सिम्पटम्स किसके साथ हुए थे और उन्हें क्या हुआ था? प्लीज़। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मुझे प्रेगनेंसी का इतना वो अनुभव नहीं है, तो पहली बार तो मैं ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आई एम सॉरी। बाय।